जहाँ पर धर्मराज आदमियों के कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट कर रहे हैं। महाराज, गॉड सब ठीक है। भोला राम की 5 दिन पहले डेथ हुई थी और वह यमदूत के साथ आपके दरबार के लिए एयर इंडिया से रवाना भी हुआ था, पर अभी तक नहीं आया। पता नहीं कहाँ चाय नाश्ता करने रुक गया। पता करो भोलू और यमी कहाँ है। आ गए। लगता है 5 दिन से हवाई जहाज से उतरने का मन ही नहीं कर रहा था। तुम्हें तो भैंसे की सवारी में ही बिठाना पड़ेगा, समझे? जल्दी बताओ भोलू कहाँ है? महाराज गया हो। मैं कैसे बताऊं कि क्या हुआ। फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने धोखा खाया। भोला राम के मरते ही मैं उसकी आत्मा को लेकर जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचा, मैं गायब हो गई। पूरा ब्रह्मांड छान लिया। एयर होस्टेस की भी मदद की, पर भोला राम का पता नहीं चला। मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया है। उसके बाद भी एक पतले दुबले से धोखा खा गया। महाराज, मेरी सावधानी में कोई कमी नहीं थी। मैंने तो अच्छे अच्छे वकीलों को भी नहीं छोड़ा। इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। महाराज, आजकल धरती पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चल रहा है। लोग दोस्तों को फल भेजते हैं और रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा ले जाते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे के रास्ते में ही कट जाते हैं। राजनीतिक दलों के नेता को उड़ाकर कहीं भी बंद कर देते हैं। अरे, कहीं ऐसा तो नहीं कि भोला राम के विरोधियों ने उसे गायब करवा दिया हो? लगता है तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। अब तुम अपना बिजनेस नहीं संभाल पाओगे। भला भोला राम जैसे भोले आदमी से किसी का क्या लेना देना। आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने आगे ही नारायण नारायण क्यों नहीं बोला। जब मॉडर्न जमाना है तो नारद भी तो मॉडर्न ही होंगे। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। क्यों महाराज, कैसे चिंतित बैठे हो? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या हल नहीं हुई? स्वर्ग तो खाली ही पड़ा है और नरक में भी जगह नहीं है। अरे नेंस, क्या बताऊं। भोलू की 5 दिन पहले मृत्यु हुई थी और वह स्टूपिड दूध को चकमा देकर भाग निकला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। अरे, कहीं उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? टैक्स की बात कर रहे हो? इनकम होती तो टैक्स होता। मामला तो बड़ा दिलचस्प लग रहा है। चलो मुझे उसका एड्रेस दो, मैं कुछ पता लगाता हूँ। एड्रेस है जबलपुर शहर के धमापुर मोहल्ले में, नाले के किनारे अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ रहता था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। सुना है 1 साल से मकान का किराया भी नहीं दिया। जाने जा ढूंढता फिर रहा तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। जाने जा ढूंढता फिर रहा तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ। जाओ जाओ महाराज, आगे जाओ। मुझे भिक्षा नहीं चाहिए। अपनी मॉम को बुलाओ, मुझे भोलू के बारे में पूछताछ करनी है। अच्छा अच्छा, अभी बुलाती हूँ। आंटी, भोलू को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी ही सबसे बड़ी बीमारी थी। 5 साल से एक बार भी पेंशन नहीं मिली।
हर 10-15 दिन एक दरख्वास्त देते थे, पर वहां से या तो जवाब ही नहीं आता था, और आता था तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सारे गहने बिक गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। फाके होने लगे थे, चिंता में घुलते घुलते। मैं यहाँ मिस्टर भोलाराम की एप्लीकेशन के बारे में बात करने आया था। भोलाराम, हाँ अच्छा, एप्लीकेशन भेजी तो थी, पर उस पे वेट नहीं रखा था। Is it postman? ओह, मेरे पेंशन का ऑर्डर आ गया क्या? देखो, मुझे अपना मेनका के साथ अपॉइंटमेंट छोड़कर तुम्हें लेने पृथ्वी पर आना पड़ा है। चलो, अब सब स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। देखो, जब अपने सिर पर पड़ी तो कैसे जल्दी से मेरा काम करवा दिया। मैंने इतना इंतजार किया है, अब करने दो यमराज को इंतजार। मैं अपनी एप्लीकेशन की फाइलों को छोड़कर नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। तुम लोगों का क्या भरोसा? आशा करते इतनी जल्दी कैसे खत्म